morning, all of you, and I welcome you all in our YouTube channel. So, last क्लास में हमने A Tale of Two Birds लेसन कंप्लीट किया था 7th क्लास के इंग्लिश लेसन में. नाउ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेसन एंड द नेम ऑफ द लेसन इज फ्रेंडली मंगूज. मंगूज को बोलते हैं नेवला, मतलब एक दोस्ताना नेवला, और उसकी स्टोरीज के बारे में बताया जा रहा है. ठीक है, सो लेट्स रीड इट आउट. इसके बाद हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स भी बताएंगे. बीच बीच में अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा. सो पहले लिखा हुआ है अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज. There was a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. One day, the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. तो अब ये हुआ क्या है, कुछ स्टोरीज बनाते हैं. लेट्स रीड इट आउट. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. मतलब एक समय की बात है, एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे अपने छोटे बेटे के साथ. एक छोटा सा बेटा था उनका. They loved him very much. बहुत प्यार करते थे. सभी माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं. So we must have a pet. The farmer said to his wife one day. एक दिन उसने बोला कि हमें पालतू कोई जानवर पाल लेना चाहिए. When our son grows up, he will need a companion. जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे एक कंपेनियन की जरूरत होगी. कंपेनियन का मतलब होता है साथी या दोस्त की जरूरत होगी. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. और उन्होंने बोला कि ये जो जानवर होगा, ये जो भी पालतू होगा, ये हमारे बेटे का साथी होगा, और उसकी बीवी को आइडिया बहुत पसंद आया. One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. एक शाम किसान ने एक छोटा सा mongoose नेवला ले आया वो. It's a baby mongoose, said his wife. बीवी ने बोला कि ये तो नेवले का बच्चा है, but will soon be fully grown. but ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा. He will be a friend to our son. और ये हमारे बच्चे का दोस्त भी होगा. ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे नेवला बैठा हुआ इस पिक्चर में. Now let's scroll down. So both the baby and the mongoose grew. दोनों बच्चा और mongoose नेवला दोनों बड़े हो रहे थे. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. यानी 5-6 महीने में अपने पूरे साइज में mongoose बड़ा हो चुका था. A lovely animal with two shining black eyes and a bushy tail. मतलब एक बहुत ही प्यारा सा जानवर लग रहा था जिसकी दो चमकती हुई काली आंखें दिख रही थी, और उसकी जो पूंछ थी वो बहुत ही बुशी थी. बुशी मतलब झाड़ीली सी लगती है. आपने देखा नेवले की जो पूंछ होती है कितनी झाड़ी मोटी और घुंघराली टाइप की होती है. द फार्मर्स सन वाज स्टिल अ बेबी इन क्रैडल. लेकिन जो किसान का बेटा था उसका जो वो क्रैडल में था. क्रैडल का मतलब होता है पालना. ठीक है, जिस पालने में हम झुलाते हैं ना बच्चे को. इन द क्रैडल स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटिवली. उसी में सोता था, चिल्लाता रहता था हर रोज किसी न किसी दिन. One day, the farmer's wife wanted to go to the market. एक दिन किसान की जो बीवी थी वो मार्केट जाना चाहती थी. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. तो उसने क्या किया? She fed the baby. Fed का मतलब उसने खाना वाना खिला दिया बच्चे को. And rocked him to sleep. Rocked मतलब उसको लोरी वोरी गाना वाना सुला के उसको सुला दिया. और कहाँ सुलाया? तो छोटे से पालने में. Picking up the basket, she said to her husband, I am off to the bazaar. और उसने टोकरी उठाया और उसने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं बाजार जा रही हूँ. I am off to बाजार मतलब मैं बाजार जा रही हूँ. The baby is sleeping. Keep an eye on him. बच्चा सो रहा है और उस पर नजर रखना. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. और मैं सच बताऊं, frankly, तो मैं अपने बच्चे को इस नेवले के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती अकेला. You need not be afraid, said the farmer. किसान ने बोला कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है. The mongoose is a friendly animal. It's as sweet as our baby, and they are the best of friends, you know. और ये उतना ही प्यारा है जितना हमारा बेटा है, और ये हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तुम्हें पता ही है. The wife went away and the farmer having nothing to do in the house. So बीवी घर से बाजार चली गई और किसान के पास कुछ काम करने के लिए नहीं था. So decided to go out and take a look at his field
नॉट फार अवे। इसने सोचा कि चलो बगल में ही खेत है, वहां जाके देखाते। फील्ड का मतलब खेत होता है, जो बहुत दूर नहीं था। So he ran into some friends on the way back and did not return for quite some time. और उसके बाद वो अपने कुछ दोस्तों के पास चला गया और वो वापस नहीं आया कुछ समय तक। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, द फार्मर वाइफ finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. किसान की जो बीवी थी, वो सारा काम खत्म खत्म करके सारी शॉपिंग ले लिया उसने, पूरे टोकरी भर ली थी ग्रोसरीज आइटम से। ग्रोसरीज आइटम मतलब चावल दाल जो सब चीज होती है। शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। तो उसने देखा जो नेवला था वो बाहर बैठा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वो उसी का वेट कर रहा था। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर। और जैसे ही उसने देखा, ऑन सीइंग हर मतलब उसने जैसे ही किसान की बीवी को देखा, ही रैन टू वेलकम हर, और वो दौड़ते दौड़ते उसको वेलकम करने के लिए। जैसे देखा आप लोगों ने कोई कुत्ते वगैरह अगर आपके घर में रखते हैं तो वो जैसे ही आपको देखते हैं तो भागना शुरू कर देते हैं। एज अ कस्टमरी, कस्टमरी का मतलब बिल्कुल खुशी के मारे। द फार्मर्स वाइफ took one look at the mongoose and screamed. उसने जो किसान की बीवी थी उसने उस मंगूस को देखा और वो डर गई। स्क्रीम का मतलब होता है डर जाना। क्यों डर गई? क्योंकि उसने उसके ब्लड देखा। शी क्राइड, द फेस एंड द paws of the mongoose were smeared with blood. और उसने देखा कि उसकी उसके पूरे चेहरे पे, उसके पंजे पे मंगूस के स्मियर्ड विद ब्लड मतलब छींटे पड़े हुए हैं खून के। ठीक है, यू विकेड एनिमल, यू हैव किल्ड माय बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। उसने बोला कि तू दुष्ट जानवर, तूने मेरे बच्चे को मार दिया। और उसने हिस्टेरिकली उस पर चिल्लाया। शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ brought down the heavy basket full of groceries. और वो इतनी मतलब जलन से वो मतलब पूरी गुस्से में थी कि उसने पूरी ताकत से अपनी जो ये जो सामान लाई थी टोकरी में ग्रोसरी का, उसने उसके ऊपर फेंक दिया। ऑलराइट, देन व्हाट हैपेंड, टोकरी फेंकने के बाद लेट मी स्क्रॉल डाउन। ऑन द ब्लड smeared mongoose and ran inside. और उसने फिर उसके बाद mongoose and ran inside to child's cradle. So let me scroll up, then you will be clear कि क्या हुआ था उसमें। So she was blind with rage, rage का मतलब होता है दुश्मनी या फिर द्वेष में भर जाना, and with all her strength brought down, उसका पूरी ताकत अचानक गिर गई, and the heavy basket full of groceries, जो उसकी पूरी भरी हुई थी ग्रोसरी से, ऑन द ब्लड स्मियर्ड mongoose। और वो कहाँ गिर गया? तो ब्लड स्मियर्ड mongoose के मुंह पे गिर गया। मतलब ब्लड स्मियर्ड का मतलब जो खून के छींटे उसके mongoose पे पड़े थे ना, उस पे गिर गया। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रैडल। जैसे ही गया और उसने वो दौड़ते हुए बच्चे के खिलौने के जो पालना था उसके पास गई। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप। तो जो बच्चा था वो बहुत तेजी से सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक ऑन एंड ब्लीडिंग। लेकिन फ्लोर पे, जमीन पे एक काला सांप टुकड़ों में, और पूरा सांप का जो खून से लथपथ वो पूरा पड़ा हुआ था। मतलब नेवले ने सांप को मार दिया होगा, जैसे स्टोरी में अब समझ में आ रहा है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। और उसके बाद उसको फ्लैश मेमोरी में समझ में आया। फ्लैश का मतलब होता है जैसे मूवी में देखते हो कि हीरो हीरोइन सोचते हैं कि हम पहले क्या कर रहे होते हैं। दैट वाज द वे। She, in a flash, she realized what had happened. She ran out looking for the mongoose. और वो बाहर आई मंगूस को देखने के लिए। Oh, you saved my child. You killed the snake. What have I done? तो उसने बोला कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, तुमने सांप को मार दिया, और मैंने क्या कर दिया? She cried, touching the mongoose. और वो चिल्लाते हुए मंगूस को टच करना शुरू किया, मतलब उसको उठाने की कोशिश करी। Who lay dead and still. जो मर चुका था। क्यों? क्योंकि वो भारी सामान उसके ऊपर गिर चुका था। Unaware of her sobbing, the farmer's wife, who had acted hastily
and rashly stared long at the dead mongoose. इसलिए किसान की जो बीवी थी, जिसने बहुत जल्दी, हैस्टली का मतलब होता है तेजी से काम करना, और तेजी का काम शैतान का होता है। एंड रैशली मतलब बहुत ही तेजी से भागते हुए, और उसने क्या किया, बिना सोचे समझे, बिना किसी चीज के जजमेंटल हो जाना कि शायद इसी ने मेरे बच्चे को मार दिया होगा, और उसने जो जिसने उस बच्चे की जान बचाई थी उसी को मार दिया उसने। Then she heard the baby crying, और उसके बाद उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। Weeping her tears, she went in to feed him, और आंसू पहुंचते हुए वहां पे पहुंच गई, और वो क्या करने लगी, उसको खाना खिलाने लगी। ये स्टोरी जो है ये पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र की कहानियां बहुत बहुत ही फेमस होती हैं। तो ये पंचतंत्र की कहानी है, जिसमें एक नेवले को घर में पाला जाता है। नेवला उस बच्चे की जान बचाता है, लेकिन बीवी उसकी शक करती है कि नहीं, नेवला हमारे बच्चे को ही कहीं ना मार दे, और उसके चक्कर में वो नेवले को मार देती है। गलती से मारती है, जानबूझ के नहीं, बट वो स्टोरी में ऐसा स्टोरी है। स्टोरी का बेसिकली अगर क्रक्स निकाले और उसका मेन मतलब निकाले, सो डू नॉट जज पीपल एंड डू नॉट रिएक्ट वेरी फास्टली until unless you do not know everything entire story। तो आपको हर चीज के बारे में जांच करके, परख के, और तब रिएक्ट करना चाहिए। ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम द स्टोरी। और इसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं था जो मुझे लगा। हाउएवर 5-7 वर्ड्स हैं जो मैं आपको हिंदी मीनिंग और उसकी इंग्लिश मीनिंग दोनों लिखवा देता हूँ, सो दैट आपको ये चैप्टर एंड हो जाएगा और आपको याद करना पड़ेगा। ऑलराइट, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, टिल देन थैंक यू सो मच।